नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी का पर्व इस वर्ष 18 जून मंगलवार को मनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ख़ास मानी जाती है। वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, आप सभी एकादशी पे व्रत करें, दान करें, पुण्य कर्म करें, आपको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप कोई व्रत रखते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। आज के वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक उपाय लेकर आया हूँ जो पितरों के लिए निर्जला एकादशी पे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर करना चाहिए और बहुत आसान उपाय है। निर्जला एकादशी पे अगर आप ये उपाय करते हैं तो पहली बात तो ये है कि इससे दान पुण्य तो आपका हो ही जाएगा, पितरों के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित हो गई और पितरों को प्रसन्न कर लिया आपने, तो आपने इस दिन का पूरा लाभ उठा लिया। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं रख पाते, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखना, अगर सही मायने में आप निर्जल रहकर यानी जल पिए बगैर भी अगर आप फास्ट रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मुश्किल भी है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वर्किंग डे भी रहता है तो बहुत जो लोग जॉब इत्यादि करते हैं उनके लिए बहुत संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज कुछ उपाय ऐसे लेकर आया हूँ जो छोटे छोटे उपाय अगर आप उस दिन कर लें, किसी भी समय कर लें, तो आपको इस पर्व का पूरा लाभ मिलेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये उपाय किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूँ निर्जला एकादशी पर हमने उपाय क्या करना है। इसके लिए आपको सिंपल जैसे चावल की खीर बनाते हैं, अब क्योंकि एकादशी पर चावल खाने से मना किया जाता है तो हम इस दिन जो खीर बनाएंगे वो सूजी की खीर बनाएंगे। आप आसानी से सूजी की खीर बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ भी इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं और आपको बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको बनाना आता भी है। तो सूजी की खीर बना लीजिए, साथ में पूड़ियाँ बना लीजिए। अब करना क्या है, निर्जला एकादशी पे जैसा मैंने कहा कि पितरों के लिए आपको अगर आप कोई दान पुण्य कर्म करते हैं, भागवत पुराण में भी जिक्र आता है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पितरों को समर्पित करते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर भागवत गीता का पाठ आप इस दिन करते हैं और उसका फल पितरों को समर्पित करते हैं तो बहुत लाभ रहता है। तो इन अ वे आप पितरों के लिए कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आज मैं एक आइडिया जो लेकर आया हूँ, पंच बलि का कॉन्सेप्ट चलता है। आपने पितृ पक्ष में मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए थे तो मैंने आपसे पंच बलि बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। पंच बलि का कॉन्सेप्ट ये है कि 5 अलग अलग जीव जंतुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए कुछ भोजन निकालना होता है। अब ये पंच बलि में ये 5 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट माना जाता है गौ माता। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करी है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और पितृपक्ष में तो ये भी कहा जाता है कि गौ माता के गले के अंदर गयासुर का वास होता है। तो आप जो भी गौ माता को खिलाते हैं तो पितरों के लिए समर्पित बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। अब इसमें करना क्या है, आपने कुछ पूड़ियाँ बनाई हुई थी और खीर बनाई हुई थी जो सूजी की खीर है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सूजी की खीर है पहले उसके अंदर बनाने के बाद तुलसी का एक पत्ता ज़रूर डाल दें और फिर ये जो खीर आपने बनाई है ये भगवान को भोग लगाएं। और अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हो, उनका ध्यान लगाते हुए करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय मानी जाती है। एक मंत्र है छोटा सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 9 बार जाप करें। एक बार खीर बन गई, आपने भगवान को भोग लगा दिया, साथ में पूड़ियों का भोग लगा दिया, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया और इस मंत्र का 9 बार जाप किया। अब इस 9 बार जाप करने से वो जो खीर है उसमें भगवान का आशीर्वाद आ गया। अब इस खीर को उठा लीजिए, इसका एक पार्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया गौ माता के लिए निकाल लीजिए। मान लीजिए 2 पूड़ी 4 पूड़ी जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जिस तरह से आपने बनाया वो निकाल लीजिए। उसके ऊपर सूजी की खीर डालकर गौ माता को खिला दीजिए। ये पंच बलि में पहला हो गया, गौ माता के लिए आपने कुछ निकाल दिया। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय पर गौ माता उपलब्ध नहीं है तो आपने निकाल के रख दिया, शाम तक खिला दिया, एक तो ये हो गया।
दूसरा जो भाग निकाला जाता है पितरों का ध्यान करते हुए, वो निकाला जाता है कुत्ते के लिए। तो आप क्या करेंगे, वही जैसे आपने पूड़ी बनाई हुई थी, पूड़ी ले ली, सूजी की खीर ले ली, पूड़ी के ऊपर सूजी की खीर ले ली, वो आप डॉग्स को खिला दीजिए। ये दूसरा भाग हो गया। अब जो तीसरा भाग होता है वो ब्राह्मण के लिए निकाला जाता है। अब ब्राह्मण के लिए आप ये कर सकते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप ब्राह्मण को घर पर बुला लें और उनको ये खीर खिला दें, साथ में पूड़ी खिला दें, और ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान, छाते का दान, चप्पल जूते का दान, मटके का दान, इनमें से जो भी चीज़ आप आसानी से कर सकें वो ब्राह्मण को ज़रूर दें। साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी है, जो भी आपने अमाउंट देना हो। तो ये तीसरा जो भाग निकाल लिया आपने, ब्राह्मण के लिए निकाल लिया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए ये संभव नहीं होता कि ब्राह्मण को घर पे बुलाकर खिलाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये जो तीसरा भाग आपने निकाला है, ये अच्छे से पैक करके आप मंदिर में दे आइए पंडित जी को। साथ में जैसे आप वस्त्र देना चाहते हैं, छाता देना चाहते हैं, इसके अंदर जूते दान भी किए जाते हैं, मटका भी दान दिया जाता है, जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इनमें से सभी वस्तुएं जो आप दे सकते हैं, पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, अगर पितृ गायत्री मंत्र का जाप आप कर लेंगे वो भी अच्छा रहता है। तो आपने पितरों का ध्यान करते हुए ये ब्राह्मण देव को दिया, साथ में कुछ दक्षिणा दे दी। तो ये 3 भाग आपके तैयार हो गए। अब चौथा भाग जो होता है वो निकाला जाता है कौवे के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पूड़ी बनाई हुई थी, आपने खीर बनाई हुई थी, पूड़ी के ऊपर खीर बनाकर किसी प्लेट पर, पेपर प्लेट पर रखकर आप जहाँ कौवे मिलते हैं वहाँ पर आप डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है कि कौवे उपलब्ध नहीं होते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप यही चीज़, जैसे आपने पूड़ी बनाई है, छोटे छोटे भाग करके आप उसको डाल दीजिए और पक्षी भी खा लेंगे, तो वो भी आपका उपाय पूरा हो जाता है। इसके अलावा आप ये भी करिए कि जो पक्षियों के लिए पात्र पड़ा होता है, मिट्टी का पात्र जिसके अंदर पानी भर के रखा जाता है, आप मिट्टी का नया पात्र लेके चले जाइए, उसके अंदर पानी भर के रख दीजिए, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। अब कौवे नहीं मिलते तो आप इस तरह से भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये चौथा भाग हो गया। अब जो 5वां भाग निकाला जाता है वो चींटियों के लिए निकाला जाता है। अब ये क्या करना है आपने, वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि पूड़ी, जैसे चींटियां जो हैं वो आसपास ग्राउंड पे बहुत अवेलेबल हो जाती है, पेड़ों के आसपास बहुत जगह उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पूड़ी को रहने दीजिएगा। इसमें सूजी की खीर आपने बनाई हुई है, सूजी की खीर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दीजिए ताकि अच्छे से मीठी हो जाए, और वो चींटियों को डाल दीजिए। आप जहाँ पर भी चींटियाँ उपलब्ध होती हैं, आपने थोड़ी थोड़ी खीर आपने सब जगह डाल दी। तो ये आपने जो 5वां भाग है वो चींटियों के लिए भी निकाल दिया। तो अब देखा आपने कि हमने पितरों का ध्यान भी कर लिया, पितरों का स्मरण भी कर लिया, पितरों के नाम पर हमने निकाला, पितरों से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करी, तो ये 5। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे हम ये सब तैयार करते हैं, क्या हम अपने परिवार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 5 भाग आप यहाँ के लिए निकाल लीजिए। छठा भाग आप ये कर सकते हैं कि आप 5 भाग निकालने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, पहले उसको अलग रख लीजिए। आप उसमें से अपने परिवार वालों के लिए, आसपास के किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, गरीब व्यक्तियों को खिलाना चाहते हैं, आप वो भी निकाल सकते हैं। अपने हिसाब से क्वांटिटी बना लीजिए। ये जो 5 मैंने आप भाग निकालने के लिए कहा, ये ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि पंच बलि का कॉन्सेप्ट भी आपने पूरा कर लिया, आपने ब्राह्मण को दान कर लिया, आपने छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी ध्यान कर लिया, तो निर्जला एकादशी के पर्व का पूरा लाभ आपको मिल गया। अब इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी को पानी की बोतल पिलाना चाहते हैं, छबील में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आप अलग कर सकते हैं। मैं अलग से मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं अलग अलग आपको आइडिया शेयर करूंगा शॉर्ट वीडियोस में कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप निर्जला एकादशी पर्व का पूरा लाभ उठा सकें। आप मान लीजिए व्रत रखते हैं, तो आप अपने लिए कुछ भाग, जैसे जो आपने भगवान को भोग लगाया, थोड़ा सा रख लीजिएगा, अगले दिन वो प्रसाद की तरह जरूर ग्रहण करिएगा। तो वो उससे होता यह है कि आपके परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी पर्व पे छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और दान पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे
पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे वीडियोस इसी टॉपिक पर और जितने पर्व आते हैं उस पर आप रेगुलरली हमारे सभी चैनल्स पे अपडेट होते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको अपडेट सारे के सारे मिलते रहेंगे। निर्जला एकादशी पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।